करें। हम सबके बीच में पंजाब को नया दिशा देने वाले, पंजाब के किसानों के नए ऊर्जा देने वाले आदरणीय भगवंत मान साहब, पंजाब के सम्माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका भी जोरदार दोनों हाथ से ताली बजाकर स्वागत करें। हम सबके बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के लाडले, हम सबके गौरव, हम सबके बड़े भाई और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संदीप पाठक जी हैं। उनका भी जोरदार दोनों हाथ से ताली बजाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी, दिल्ली के सम्माननीय विधायक संजय झा जी भी उपस्थित हो चुके हैं। उनका भी दोनों हाथ से ताली बजाकर स्वागत करें। अब जिस चीज का हम सबको बेसब्री से इंतजार था और छत्तीसगढ़ के जो स्वप्न है, जिसको दिल्ली में बैठ के हमारे नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ स्वप्न देखा है, उसी का आज गारंटी कार्ड जारी करने हम सबके बीच में है। मैं निवेदन करूंगा हमारे आदरणीय नेता से कि गारंटी कार्ड लाएं। आप सब फिर से बोल रहे हैं। अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ, आप सब शांति बनाए रखें। हम सबके बीच में पंजाब के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान साहब को निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना मान सम्मान दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ की इस ऐतिहासिक और इनकलाबी धरती पर आम आदमी पार्टी के राजनीति में, भारत की राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने वाले आम आदमी पार्टी के प्रधान कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनकी अगुवाई में आज बहुत ऐतिहासिक दिन है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। एक गारंटी कार्ड हम जारी कर रहे हैं जो सफलतापूर्वक हम दिल्ली और पंजाब में जारी कर चुके हैं। और यहाँ के प्रभारी साहब और पंजाब के संगठन के प्रभारी और आपके इस धरती के पुत्र संदीप पाठक जी राज्यसभा के एमपी हैं हमारे, और हमारे एमएलए पंजाब से, अमलोह से, सानेवाल से, और जितनी भी हमारी आम आदमी पार्टी की टीम है, अहदेदार साहबान, वॉलंटियर साहबान, सबका एक एक कदम जो चल के आए हमारे सर माथे पर, सबसे पहले सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, भारत की राजनीति में पहले क्या होता था कि एक मैनिफेस्टो जारी, 90% जनता को मैनिफेस्टो का पता ही नहीं होता था ये क्या होता है। जो मैनिफेस्टो था वो चुनाव में वादे होते थे कि हम ये वादे करते हैं, अगर हम जीत गए तो ये करेंगे। वो मैनिफेस्टो कैसे बनाती थी पार्टियां? पहले दूसरी पार्टी का मैनिफेस्टो का इंतजार करते थे कि अगर उन्होंने 1 लाख नौकरी लिखा है, हम 2 लिख दो, 2 लाख लिख दो। अगर उन्होंने चावल 5 रुपए किलो लिखे हैं, 4 रुपए लिख दो, हम उससे सस्ता कर दो। कौन सा देना है, कौन सा देना है, लिखना ही है। तो ऐसे ऐसे वादे लिखती रूप में झूठ बोलते थे हमारे साथ। वो आम आदमी पार्टी आई, एक नई सोच लेके आई, नए यंग लड़के लड़कियां आए पार्टी में, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज निकाले
कि ये मैनिफेस्टो नहीं जारी करेंगे, हम वादे नहीं करेंगे, हम गारंटी देंगे कि ये काम करेंगे। तो दिल्ली में गारंटियां दी, सभी पूरी कर दी। दूसरी बार लोगों ने फिर दोबारा 60 से ज्यादा विधायक चुन के भेजे। पंजाब में हमने गारंटियां दी, जो आज छत्तीसगढ़ की गारंटियां मैं देख रहा था, मैं मुख्यमंत्री साहब से बात कर रहा था कि जी ये पंजाब वाली गारंटियां हैं, अभी 1.5 साल हुआ नहीं है, 1 साल 5 महीने हुए हैं सरकार बने हुए पंजाब में, और जो गारंटियां हैं आपकी मैं एक एक करके बता देता हूं। पहली है रोजगार की गारंटी। हमने पंजाब में अब तक 31,910 लड़के लड़कियों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, नौकरियां दे चुके हैं, और प्राइवेट सेक्टर में लाखों की गिनती में लड़के लड़कियों को रोजगार मिल रहा है पंजाब में। रोजगार की गारंटी हमने पूरी कर दी और उस पर लगे हुए हैं। जैसे आता जाएगा और लड़के आते जाएंगे, हम और पोस्टें क्रिएट करते जाएंगे और लड़के लड़कियों को रोजगार मिलता रहेगा। दूसरी है बिजली की गारंटी। इससे सबसे ज्यादा करंट लगता है बीजेपी को, इससे सबसे ज्यादा झटका जो है बिजली की गारंटी से लगता है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में वादा किया कि पंजाब में बिजली के बिल 0 आएंगे जैसे दिल्ली में आते हैं, तो विपक्ष ने कहा पैसे कहां से आएंगे, बताओ पैसे कहां से आएंगे। हमने उनको बताया नहीं, क्योंकि हमको पता था कि पैसे इन्हीं में से आएंगे। नेताओं को पकड़ा, उनको पकड़ा, उनका भ्रष्टाचार बंद किया, उनके जो जमीनें दबा रखी थी उन्होंने और सूखदारों ने कब्जे कर रखे थे, वो जमीनें छुड़वाई, पैसा आया। और पंजाब में जुलाई महीने से 1 साल के बाद, अभी अगस्त आ गया, 1 साल हो गया है, 1 साल 1 महीना हो गया, पंजाब में लगभग 90% घरों को बिजली का बिल 0 आता है। पंजाब से बहुत से मेरे भाई बैठे हैं पंजाब, मेरे रिश्तेदारियां हैं, दोस्त मित्र हैं, आप बता दीजिएगा इनको कि कितने बिल आते हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। पंजाब में बाढ़ आई है, तो परसों में बाढ़ प्रभावित एरिया में गया। कोई एक घर था जो थोड़ा निचले इलाके में था, पानी भरा हुआ था, तो एनडीआरएफ की टीम ने कहा जी वो आने से मना कर रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे छत के ऊपर। मैंने कहा चलो ले आते हैं उनको। मेरे कहने पे वो आ गए, बोट में बैठ गए। उन्होंने आते आते मुझे एक बात बताई, कहता जी मैं दूध का काम करता हूं, मैं दूध बेचता हूं, घर घर जाके मैं दूध, जो दोजी बोलते हैं पंजाबी में, दूध का काम करता हूं। पहले मुझे जो मेरे ग्राहक हैं कभी 2.5 महीने बाद पैसे देते थे दूध के, कभी 3 महीने बाद पैसे देते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ सर, मुझे नहीं पता था कि वो हर महीने मुझे दूध के पैसे देने लगे। मैंने उनसे पूछा कि भाई 2.5 महीने 3 mहीने के बाद दूध के पैसे देते थे आप, अभी 1 महीने में क्यों देने लगे? तो उन्होंने कहा जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली फ्री कर दी, हमारा 5-6 हजार रुपया महीने का बिजली का बिल बचने लगा है। बिजली का बिल बचने लगा, उन्होंने दूध वाले का बिल उतारना शुरू कर दिया। कितना फर्क पड़ता है ये नेता लोग नहीं जानते। जिनके घर में हजारों यूनिट फ्री आते हैं ना, उनको नहीं पता इसकी कीमत। ये गरीब ही बता सकता है कि बिजली का बिल अगर 0 हो गया तो घर की हालत में कितना सुधार आएगा। और ये बिजली की गारंटी हमने पूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है, बिजली 24 घंटे आती भी है और आती भी बिल्कुल मुफ्त है। 600 यूनिट फ्री है जी, 2 महीने के 600 यूनिट फ्री हैं। कोई इसमें हमने वो नहीं रखा कि इसमें कोई नीला कार्ड या पीला कार्ड या ना, जिसका भी 600 यूनिट से कम होगा मीटर का रीडिंग, उसका बिल फ्री है, चाहे वो जो मर्जी काम करता। बड़े बड़े
जो घर है अच्छे जिम्मेदारों के घर है, उनके भी यहां उन्होंने अपना कंजप्शन कम कर दी बिजली की, 600 से कम मीटर रखा तो उनको भी बिल जीरो आया। इसमें क्या है, जो मिलना चाहिए सहूलत वो सबको मिलनी चाहिए। तो बिजली की गारंटी पूरी करके आपके सामने खड़े हैं। इसीलिए आज छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ ये बात करने आए हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते। हम जुमले नहीं बनाते भाई साहब, ये जुमलों वाली फैक्ट्री तो उनके पास है। कभी 15 लाख वाला जुमला बना लिया, कभी 2 करोड़ नौकरियां देंगे उसका जुमला बना लिया, काला धन लाएंगे उसका जुमला बना। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है जो कर सकते हैं वही कहो। हमारे सुप्रीमो हमारे प्रधान ने कहा हुआ है हमको भी, 5 वादे करोगे 4 पूरे करोगे, लोग कहेंगे अभी पूरे नहीं हुए, इसलिए पहले ही 4 करो। 4 वादे करके 5 करोगे पूरे तो आपको लोग कहेंगे यार ये गारंटियों के बिना भी काम कर रहे हैं, नीयत सच्ची। हमने पंजाब में कुछ गारंटियां भी नहीं दी थी, वो भी पूरी कर दी। सबसे पहले हमने एमएलए की पेंशन बंद की। भाई साहब जितनी बार एमएलए बनते थे उतनी बार 60,000, यानी कि 4 बार एमएलए हो 2,40,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। 4 बार एमएलए रहे हो, चाहे 1 दिन एमएलए रहे हो, बस चाहे 10 दिन रहे हो, महीना रहे हो। भाई साहब कई तो ऐसे थे जिनको हारने में फायदा था, 6-6, 7-7 बार एमएलए बन चुके थे। एमएलए बनते हैं तो तनख्वाह मिलेगी 80,000, एमएलए नहीं बनते हैं तो पेंशन मिलेगी 3.5 लाख। तो हमने क्या किया, विधानसभा में पहले ही दिन एक्ट लेके आए कि आप तो हाथ जोड़ के लोगों को ये कहते हो हमें सेवा का मौका दीजिए, सेवा की पेंशन नहीं होती। एक पेंशन मिलेगी, सिर्फ एक, चाहे 10 बार रहे हो चाहे 15 बार रहे हो, हमें कोई इसके। हमने सबसे पहले उनकी पेंशन काटी, उससे लाखों रुपया बचा जो हम बेरोजगारों को तनख्वाह देने में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हमने एक गारंटी और पूरी की, हमने कहा था कि भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसेंगे। हमने मंत्री पकड़ने शुरू किए भाई साहब। क्या निकला उनके घर से, आप हैरान हो जाओगे। ये हमारे देश को अंग्रेजों ने तो 200 साल ही लूटा था। अंग्रेज भी आजकल शर्मिंदा होंगे कि हमने 200 साल में इतना काम नहीं किया जितना ये 2 साल में लूट लेते हैं। मंत्री पकड़े, घर पे तलाशी ली गई, ये तो कुछ भी नहीं है, ये शैंडलियर वेंडर, इतना करोड़ों का उनका घर और बाथरूम इतने आलीशान। चलो ठीक है, वो तो रिश्वत का पैसा था, बनाएगा। लेकिन एक चीज ऐसी मिली जो सिर्फ हमारी नहीं, हमारे शहीदों की आत्मा को भी झंझोड़ देती होगी। शहीद आजम भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाएं जिन्होंने 23 साल की उम्र में फांसी के रस्से चूमे, उनकी आत्मा भी ना तड़पती होगी ये देखकर कि उस मंत्री के घर से नोट गिनने वाली 2 मशीनें मिली थी। भाई साहब आप बता दीजिए, आपके घर पे नोट गिनने वाली मशीन है? नोट ही नहीं है तो मशीन क्या करनी है? जो थोड़े बहुत थे वो नोटबंदी करवा के ये ले गए, मोदी जी ले गए जो जितने थे। तो ये नोट गिनने वाली मशीन का मतलब है इतने पैसे आते थे लूट के हर रोज कि उसके घर वालों ने भी बोल दिया हमसे गिने नहीं जाते, मशीन ले आओ। ये हालत कर दी है यार। और इतना बड़ा आलीशान बंगला कहां रहता है आजकल? 6x6 के कमरे में, जेल में है भाई साहब। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती। शिक्षा की गारंटी, शिक्षा की गारंटी इसमें है। तो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा
जो यूएसपी बोलते हैं, सबसे बड़ी पहचान है दिल्ली में कि सरकारी स्कूलों का ऐसा काम किया, आलीशान स्कूल बना दिए, शानदार स्कूल बना दिए, रिजल्ट अच्छे आने लगे, टीचरों को विदेशों में जाके पढ़ाया, उनके वहां पे ट्रेनिंग करवाई, और क्या हुआ, कई देशों के प्रधान, राजदूत, बड़े बड़े दुनिया भर के यूएनओ के ऑफिसर्स वो दिल्ली के स्कूलों को देखना चाहते थे कि दिल्ली के स्कूल देखना चाहते हैं हम। बिल्कुल वही हमने पंजाब में किया है, स्कूल ऑफ एमिनेंस बना रहे हैं, स्कूलों का काया पलट हो रहा है। पिछली बार से इस बार 2.5 लाख बच्चा सरकारी स्कूल में ज्यादा आया है भाई साहब। अभी 1 साल हुआ हमारा, मार्च में हमने जो है शपथ ली थी, मार्च में स्कूल जो है उसका सिलेबस खत्म होता है, नया जो शुरू होता है सेमेस्टर। 1 साल में 2.5 लाख बच्चा आ गया हमारे पास ज्यादा। और हमारे सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल जो है, तीसरा बैच गया हुआ है अभी 72 प्रिंसिपलों का, सिंगापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए, फिनलैंड में ट्रेनिंग लेने के लिए, IIM अहमदाबाद में गए हुए हैं। हमारे बच्चे जो है सरकारी स्कूलों के, चंद्रयान जब अभी श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया, हमारे पहली बार हुआ कि हमारी स्टेट के 50 सरकारी स्कूलों के बच्चे उसको लाइव देखने गए थे, वहां भेजे थे हमने। और आके बच्चों ने बताया हम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे, अगर हमें यहीं इतना कुछ मिल रहा है तो अमेरिका कनाडा कैंसल, हम यहीं रहेंगे। तो भाई साहब नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। शिक्षा में हमने क्या किया, 12,710 टीचर जिनको कच्चे अध्यापक बोलते थे, मतलब वो ठेके पे रखे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे, पक्के नहीं थे, हमने 12,710 टीचरों को तिगनी 3 गुना लगभग उनकी तनख्वाहें करके उनको पक्के किया है। 58 साल की रिटायरमेंट होगी, 58 साल पे रिटायर होंगे, सभी छुट्टियां उनको मिलेंगी। महिलाओं के लिए जो बच्चा जब पैदा होता है तब छुट्टी लेते हैं 2 महीने की, कुदरत जो है वो उसका नियम है, वो भी उनको मिलेगी। पहले मिलती नहीं थी, पहले नहीं मिलती थी वो छुट्टियां, तो मतलब वो भी तो इंसान है ना। और हमारे देश के ही लोग हैं, वो क्या कच्चे पक्के, ये नेता कच्चे पक्के क्यों नहीं होते, ये तो पक्के पक्के ही होते हैं बस। टीचर कच्चे पक्के होते, ये अपनी गद्दियों पर पक्के पक्के बस, और उसके बाद इनके बच्चे पक्के पक्के। तो ये तो आगे पीढ़ियों तक चलते हैं, लेकिन अब वो जमाना चला गया, अब आम आदमी का जमाना आ गया। आप में से, आप पंजाब में हमारे 28 साल के, 26 साल के, 29 साल के लड़के लड़कियां MLA बन गए, और हराया किसको, दिग्गजों को, बादलों को, कैप्टनों को, मजीठिया को, सिद्धू को, सब हरा दिए लोगों ने। ये लोग हैं, ये पब्लिक है। लोग जब चाहे आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहे आदमी फर्श पर। शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, पंजाब में 660 हो गए, अब 660 मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी क्लिनिक खुल गए जी 1 साल में, 1 साल में। क्योंकि दिल्ली ने तजर्बा किया हुआ था ये, हालांकि उनको बहुत टाइम लगा 600 तक जाने में, साल 2 साल लग गए थे सर, लेकिन हमें इनका तजर्बा इस्तेमाल किया हमने, तो हमने कुछ महीनों में ही, पिछली 15 अगस्त को, इस 15 अगस्त को हमने 76वां आजादी दिहाड़ा मनाया, 76 आम आदमी क्लिनिक और चलाए हैं, और उसमें 40 किस्म के टेस्ट हैं और 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी क्लिनिक के आके ठीक होके घर चले जाते वापस। भाई साहब एक पैसा नहीं लगता, एक पैसा। फिर स्वास्थ्य के बाद तीर्थ यात्रा की गारंटी है, दिल्ली में चल रही है। अभी पिछले दिनों ही मैं देख रहा था सर को, तो ट्रेन जाती है, जहां भी जाना है तीर्थ यात्रा पे, वो दिल्ली की सरकार की तरफ से ट्रेन जाती है। आपने भगवान के दर्शन करने हैं, कहीं भी नहीं जा सकते, साधन नहीं है किसी के पास कोई मौका नहीं बनता, तो सब जाओ इकट्ठे होके। ये तीर्थ यात्रा की गारंटी दिल्ली में पूरी कर चुके हैं। पंजाब में हम हर रोज, पंजाब में भी जो है पंजाब से
नादेर साहब, हजूर साहब, पंजाब से पटना साहब, पंजाब से मणिकर्ण, पंजाब से नैना देवी, पंजाब से भी बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं नतमस्तक होने के लिए, तो उनके लिए भी हमारा जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि हमने गारंटी दी है। तीसरी, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। तो अगर भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और पंजाब है तो छत्तीसगढ़ तो हो ही जाएगा। और हमने ये भी बोल रखा है कि अगर हमने एक नंबर जारी कर दिया कि अगर आपको कोई दफ्तर में बाबू पैसे मांगे तो मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, पैसे निकालने के लिए नहीं, फोन निकाल लेना, उसकी फोटो या उसकी वीडियो एक बार हमारे नंबर पे डाल देना, उसके बाद हमारा काम है। 350 से ज्यादा जेल में बैठे हैं आज। ऐसी ईमानदारी है। अगर देखो, अगर सरकार ईमानदार हो गई ना तो लोग ईमानदार हैं, लोग तो ईमानदार हैं, आप लोगों पे कोई शक नहीं है आपकी देशभक्ति पे। जो बीच वाले हैं ना, जब ऊपर से चलता है, ऊपर से भ्रष्टाचार चलता है तो नीचे तक पहुंचता है। अगर ऊपर से बंद कर दो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ की गारंटी हम पंजाब में पूरी कर चुके हैं, दिल्ली में कर चुके हैं। शहीद सम्मान गारंटी, यह बहुत बड़ी चीज है। पहले दिल्ली ने शुरू किया था कि दिल्ली पुलिस का कोई जवान या दिल्ली का कोई फौज का जवान शहीद होता है 1 करोड़ रुपया, आज भी चल रहा है। मुख्यमंत्री साहब खुद 1 करोड़ का चेक लेके उनके घर पे जाते हैं। पंजाब है ही शहीदों की धरती है भाई साहब। कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां 2 या 3 बुत ना लगे हो शहीदों के, कोई गेट ना बना हो उनकी याद में, स्टेडियम ना हो उनके नाम पर। तो पंजाब में हमने ये लागू किया कि पंजाब पुलिस का भी और पंजाब का जो जवान फौज में है वो अगर शहीद होता है देश के लिए सरहद पर, चाहे जैसलमेर के रेत के टीलों में तापमान में, चाहे बर्फीली पहाड़ियों में ठंड में -50 डिग्री में, वो देश की रक्षा करते हुए अगर शहीद हुआ है, उसको अगले दिन 1 करोड़ रुपए की राशि उसके घर पे, ड्राफ्ट, चेक नहीं कि बाउंस हो जाए, ड्राफ्ट उसके घर पे जाके देते हैं। और हमने तो मुख्यमंत्री साहब से बातचीत करके हमने उनको भी शामिल कर लिया जो एक्सीडेंट हो, जैसे कोई हमारी फौज के जवान कहीं बर्फीले पहाड़ियों में गश्त लगा रहे थे, अचानक से बर्फ का तूफान आ गया ऊपर से, वो नीचे दब गए बर्फ के, 5 जिंदा बच गए, 5 की मौत हो गई। जो 5 की मौत हो गई उनको पहले शहीद नहीं मानते थे। हमने कहा जी देश के लिए गश्त कर रहे थे, कोई शौक के लिए थोड़ी गए थे घूमने वहां। हम उनको भी शहीद मान के उनके परिवार को भी 1 करोड़ रुपया हम देते हैं कि ऐसा कोई नहीं है कि गोली ही चले तो ही शहीद माना जाएगा। अगर फौज में देश की सेवा करते हुए किसी किस्म की भी कोई अगर कैजुअलिटी होती है या जख्मी होते हैं, उनका भी अगर जख्मी होने का पहले 20 लाख था, हमने 40 लाख कर दिया। अगर 25 लाख था, 50 कर दिया, डबल कर दिया जी हमने। इसी कारगिल डे पे 26 जुलाई को हमने ये अनाउंसमेंट किया। सो शहीद सम्मान, जिनकी वजह से हम ये आजादी की फिजा में सांस ले रहे, उन्हीं ने तो मुल्क लेके दिया ना। वो अलग बात है कि मुल्क बाद में कौन से हाथों में चला गया, वो उनके सपने अभी पूरे नहीं हुए। शहीदों के सपनों की आजादी हमारे घर पे नहीं पहुंची अभी, उसी को पहुंचाने की लड़ाई लड़ रही है आम आदमी पार्टी कि सबको बराबर का हक होना चाहिए। अच्छा, हम बिजली कह दें, हम बोल दें बिजली फ्री देंगे, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज फ्री है, दिल्ली में महिलाओं का सफर बसों में फ्री है, पंजाब में भी फ्री है, अगर पानी भी फ्री है दिल्ली में, तो साहब बोलते हैं ऊपर वाले ये रेवड़ी है, ये रेवड़ियां देते हैं, ये देश के लिए अच्छा नहीं। अच्छा, हम 300 यूनिट बिजली दे दें तो रेवड़ी, तो 15 लाख वाला पापड़ कहां है जी? अपना जमाना भूल गए।
हर बात पे मुकरे हैं भाई साहब, हर बात से मुकरे हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में भी बोल दिया था कि 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। काले धन की बात करता हूं, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन की बात करता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखते लिखते स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। अब तो यह भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता नहीं है चाय बनानी आती होगी। सही है ना भाई साहब? कोई चीज तो सच बता दो यार देश को। सारा देश बेच दिया यार, तेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दी, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए। खरीदा क्या? सिर्फ थोड़ा सा मीडिया खरीदा भी है, ऐसा नहीं है कल बेचा है, खरीदा भी है। खरीदो फरोख्त भी करते हैं हम, जहां MLA खरीदते हैं, किसी के 5 खरीद लो, किसी के 10 खरीद लो, ये आता है उनको। तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई साहब आम आदमी पार्टी है, बिल्कुल आम लोगों की पार्टी है। मैं एक टीचर का बेटा हूं, मेरे पिताजी साइंस मास्टर थे। कलाकार के तौर पे मैंने, पंजाबियों ने मुझे बहुत देर पहले बहुत प्यार दिया, फिर मैं लाफ्टर चैलेंज वगैरह में आया। तो राजनीति में आने का मन तो था, लेकिन उन पार्टियों में कहां आए, वहां जगह नहीं है। वहां सिर्फ कहते हैं सिर्फ यूथ को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। सर आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है? यूथ यही है, खुद ही यूथ है ये। 60 साल की उम्र हो गई, यूथ के प्रधान है अभी भी। इन्हीं पे जवानी आती है, आम बंदे पे जवानी नहीं आती। दुखी कर रखा है यार इन्होंने। 70 साल हो गए इनके मुंह की तरफ देखते देखते। 2 पीढ़ियां खा गए, हमारा बचपन खा गए, जवानी खा गए, बुढ़ापा खा गए, शहीदों के कफन खा गए। क्या चीज है जो खाई नहीं इन्होंने? सब डिग्रियां फर्जी हैं। जब चाय ही बनानी नहीं आती तो डिग्री का सवाल ही पता नहीं होता। किसी नदिया की घाट पर अगर ये नेता लोग बस जाते तो आम लोगों के होठ 2 बूंद पानी के लिए भी तरस जाते। गनीमत है, शुक्र है, मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल भी इनके खेतों में ही बरस जाते। मैं यही कहना चाहता हूं, आप हम पर यकीन करके देखिए, एक बार यकीन करके देखिए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे। हम आपके बच्चों की तरह हैं, आपके छोटे भाई, बड़े भाई, बेटों की तरह हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो माफिया बनाते हैं, इसको भी दे दो, इसको भी खिला दो, जनता के लिए कुछ नहीं है। जो पेन हरे रंग का आप लोगों ने हमें दिया है पंजाब में मुख्यमंत्री के तौर पर, दिल्ली में मुख्यमंत्री के तौर पर, वो पेन से साइन करते समय हमारे दिमाग में यही रहता है कि अहंकार मत करना भगवंत मान कि तेरे पास पेन है, क्योंकि ये पेन की मालिक जनता है। अगर ये पेन जनता के पक्ष में चलेगा, इस पेन से फैसले जनता के पक्ष में होंगे, तो पेन तेरे पास रहेगा। अगर अपने चेले चपटे, अपने रिश्तेदारों के पक्ष में अगर ये चलेगा, तो अपने चमचों के पक्ष में चलेगा, तो फिर बिल्कुल वैसे ही ये जनता पेन आपसे लेकर किसी और को दे देगी, जैसे किसी और से लेकर आपको दिया है। तो ये सोचने वाले लोग हैं, हम तो आम जनता की भलाई सोचने वाले लोग हैं। हमने खुद ने छोटे छोटे गांव से आए हैं, खेती करके आए हैं, अकेली चीज का पता है, समस्या का पता है। इनको क्या पता है यार? इनकी गिनती 100 से ऊपर शुरू होती है भाई साहब। इनको नहीं पता 59 भी होता है, 69 भी होता है, 79 भी होता है, ये 100 से ऊपर है। इनको कुछ नहीं पता। तो ऐसे नेता चुनो जो आपके दुख
तकलीफों को जानते हो, जो जानते हो। ये क्या करते हैं, इनको भाई साहब जनता का, इन्होंने एक पासवर्ड ढूंढ लिया, जनता का भेद इनको थोड़ा आ गया। ये क्या करते हैं, ये काम सारे ना आखिरी साल में करते हैं, आखिरी 6 महीने में। मैं आपको बताता हूं, मैं अच्छे तरीके से समझाता हूं। एक लड़की की शादी थी किसी घर में, अच्छा घर था, तो उन्होंने लड़की को जो है सामान देने के लिए टीवी, बड़े बड़े फ्रिज, बहुत बड़ा सोना, बहुत ज्यादा, और कपड़े, बर्तन, सब उसके लिए तैयार करके रख लिया। एक रात पहले बारात आने से डाकुओं को पता चल गया। डाकू आए घर पे, ट्रक उन्होंने बैक करवाया, सब कुछ ट्रक में भर लिया, जो सोना, और पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया, लड़की वाले परिवार को, और जो सामान था सब ट्रक में भर लिया। और जाने से पहले डाकुओं का सरदार ने पूछा, परिवार कौन से कमरे में बंद है? वो कहते यहां इसमें बंद है वाले के। कहते कौन सी लड़के की शादी है? वो डरती डरती खड़ी होगी, जी मेरी शादी है। डाकू ने 100 रुपया उसको दिया, कहते बेटा ये शगन रख ले, बहुत बहुत मुबारक। भाई साहब वो डाकू लूट के ले गए सब कुछ। अगले दिन पुलिस आई, घर का कोई मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं था। कहते जी लूट कर तो ले गए, लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे, 100 रुपया शगन दे गए। ये कर रहे हैं आपके साथ, 4.5 साल लूटते हैं, आखिरी 6 महीने आपको थोड़ा सा शगन दे देते हैं। आप कहते हो बंदे बड़े अच्छे यार, बंदे बड़े अच्छे। 4.5 साल वाली लूट बंद करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, देश भी नंबर 1 बनेगा, और देश नंबर 1 बनेगा ना तब मजा आएगा। तो दोनों हाथ ऊपर करके, एक तो इन गारंटियों पर आपकी मोहर चाहिए, दोनों हाथ ऊपर करके 2 नारे लगा दो, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना इज्जत मान प्यार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जीते रहो, खुश रहो। अब हम सबको जिनका बेसब्री से इंतजार है, देश के उम्मीद और हम सबके नेता, राष्ट्रीय संयोजक, आम आदमी पार्टी के आन और बान शान आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली को आमंत्रित करता हूं कि हम सबको आशीर्वचन दें। भारत माता की, इनकलाब, वंदे। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बताया गया है कि ये हॉल काफी छोटा पड़ गया, इतने ही लोग उधर हॉल के बाहर भी बैठे हुए हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं। और हम लोग कोशिश की थी 2-3 और बड़े बड़े हॉल लेने की, लेकिन सरकार ने उनको कैंसिल कर दिया। कोई बात नहीं, इस बार आप लोग सरकार को कैंसिल कर देना है। आम आदमी पार्टी शरीफों की पार्टी है। दूसरी पार्टियों में आप देखते हो कितनी गुंडागर्दी होती है। जो बातें हम करते हैं, मुझे नहीं लगता आज तक भारत की राजनीति में किसी ने इस किस्म की बातें की होंगी। जब भी पार्टियां चुनाव होता था आके वोट मांगती थी, कोई धर्म के नाम पे वोट मांगता है, कोई जाति के नाम पे वोट मांगता है। मैंने आज तक भारत को आजाद हुए अब 76 साल हो गए, 76 साल में एक भी दूसरी पार्टी को मैंने ऐसी पार्टी को नहीं देखा
जो आपके आके कहे कि आपके स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो, आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। एक भी पार्टी आज तक नहीं आई। अकेली पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है। हम नेता नहीं है। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। भगवंत मान बहुत बड़े कॉमेडियन थे, खूब पैसा कमाते थे। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो जितने मर्जी पैसे कमा सकता था। तो पैसा कमाने तो नहीं आए राजनीति के अंदर। अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद एक पार्टी बनी। किसी को दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी कि एक नई पार्टी इतनी जल्दी उसकी सरकार बन जाएगी, लेकिन जनता का प्यार था, जनता का भरोसा था। हमने तो कुछ किया नहीं था। लोगों को लगा यार ये लड़के बड़े शरीफ हैं, देशभक्त हैं, जिद्दी तो हैं। लोग कहते हैं केजरीवाल जिद्दी बहुत है। जिद्दी तो हैं, काम करने की जिद है, देश को ऊपर ले जाने की जिद है। जैसे ही हमारी पार्टी बनी, पहली बार दिल्ली में सरकार बनी, सबने कहा अरे ये वन टाइम वंडर है, एक बार ही बन गई है, इनकी अब दोबारा नहीं होने वाली। भाई साहब, दिल्ली में 3 बार लोगों ने हमारी सरकार बनाई है, 3 बार। और वो भी कोई छोटा मोटा बहुमत नहीं। 70 में से 67 सीट बीजेपी को, 3 सीट कांग्रेस को, 0 सीट। दूसरी बार 70 में से 62 सीट आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0, बीजेपी को 8। अभी पंजाब में 117 में से 92 सीट, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे हम लोग, नहीं? ऐसे तो जनता वोट देती नहीं, कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। आज आपके बीच में आए हैं, इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे, आपके परिवार की बात करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य की बात करेंगे। इधर उधर के झूठे वादे नहीं करेंगे। पहले होता था, जैसे अभी मान साहब ने बताया, चुनाव होता था, एक मैनिफेस्टो निकाल देते थे। जो नेता मैनिफेस्टो लेके खड़े होते थे ना यूं स्टेज पे, उन्होंने ही नहीं पढ़ा होता था उस मैनिफेस्टो में क्या है, झूठ बोलते थे। फिर हमने शुरू किया केजरीवाल की गारंटी। केजरीवाल की गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। भरोसा है लोगों को। और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया गारंटी दे रहे हैं, गारंटी। उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी। आए 15 लाख? नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं। उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना। उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। आज मैं आपको केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूं। ये मैनिफेस्टो नहीं है, ये झूठा संकल्प पत्र, पता नहीं क्या क्या कहते हैं ये लोग, ये झूठा वो नहीं है। ये केजरीवाल की 10 गारंटी है। केजरीवाल मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन अगर हमारी सरकार बनी, एक एक गारंटी पूरी करेंगे। और जैसा अभी मान साहब ने बताया, बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं, जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी है, 1.5 साल भी नहीं हुए। इन 10 में से 6 या 7 गारंटी तो पंजाब में पूरी भी हो गई, कर भी दी हम लोगों ने। तो सबसे पहली गारंटी, छत्तीसगढ़ में बिजली तो खूब बनती है। छत्तीसगढ़ में सरप्लस स्टेट है, बिजली के लिए सरप्लस स्टेट है। छत्तीसगढ़ जो बिजली बनाता है वो दूसरे राज्यों को बेचता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अपने लोगों को बिजली नहीं मिलती। गलत तो नहीं बोल रहा?
मेरे को भी बगल में बैठे भाई बता रहे थे कि गांव के अंदर तो 5-6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती, शहरों में भी लंबे लंबे पावर कट लगते हैं कि नहीं लगते? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? दिल्ली में भी पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। हमारी सरकार 2015 में बनी थी, 2014 याद है मेरे को, दिल्ली में 2014 की गर्मियों में 7-7, 8-8 घंटे बिजली नहीं आती दिल्ली में। अब 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में सरकार बने 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल पहले यहां पे पंजाब के कई लोग दिख रहे हैं, आप फोन करके पूछ लेना, नेट पे देख लेना, पंजाब में लंबे लंबे पावर कट लगते थे 1.5 साल पहले तक, हमारी सरकार बनने के पहले। केवल 1.5 साल के अंदर पंजाब में ऐसी व्यवस्था कर ली, अब 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी, बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की, इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। ये मैजिक है, 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। ये दुनिया में किसी को मैजिक नहीं आता, ये जादू है, ये केवल मेरे को आता है। ये ऊपर वाले से वरदान मिला है मेरे को, केवल केजरीवाल को आता है 24 घंटे बिजली, फ्री बिजली। अमेरिका में भी नहीं आती, इंग्लैंड में भी नहीं आती, टोक्यो में भी नहीं आती, फ्रांस में भी कहीं नहीं आती, केवल दिल्ली में आती है। और अब पंजाब में भी फ्री बिजली मिलने लग गई लोगों को। तो 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी मान साहब ने बड़ी मार्मिक कहानी सुनाई कि कैसे एक दूध बेचने वाले भाई ने बताया कि जब वो दूसरे दूध बेचा करता था, पहले 2.5 महीने के बाद पेमेंट मिलती थी, और जब से बिजली फ्री हो गई, हर महीने उसको पेमेंट मिलने लग गई, क्योंकि लोगों के पैसे बचने लग गए। आज इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई, आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इन नेताओं को क्या पता, इन्होंने तो पता नहीं कितने करोड़ों अरब रुपए कमा रखे हैं 7-7 पुश्तों के लिए। आम आदमी से पूछो ना, उसका घर नहीं चल रहा। जब हम कहते हैं बिजली फ्री करेंगे, ये कहते हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे जनता से पूछो, ये फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं कि जनता की मदद कर रहे हैं हम लोग? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए फ्री? अच्छा, दूसरी चीज मेरे को बताया गया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके फर्जी बिजली के बिल आए हुए हैं। किसी का 10,000 का बिल भेज देते हैं, किसी का 40,000 का बिल भेज देते हैं। गलत तो नहीं कह रहा? फिर चक्कर काटते रहो इनके। 40,000 का बिल भेज देते हैं, बिजली दफ्तर के चक्कर काटो। बाबू कहता है 5,000 रुपए दे तो तेरा 40,000 का बिल कम कर दूंगा, ऐसे ही कहते हैं ना, धंधा बना रखा है इन्होंने। तो मान लो हमारी सरकार आ गई और हमने कह दिया बिजली 300 यूनिट फ्री, लेकिन आपका तो पुराना 40,000 का बिल है, उसको क्या करोगे? जब तक वो 40,000 नहीं भरोगे, वो आपको फ्री देंगे नहीं। तो दिल्ली में भी हमने करा, पंजाब में भी करा, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। नवंबर तक के जितने पुराने बकाया बिल हैं सारे माफ। पंजाब में करा था चुनाव के पहले तक के, दिसंबर तक, फरवरी में चुनाव हुए थे, फरवरी में पंजाब में जैसे पंजाब में फरवरी में चुनाव हुए थे, तो दिसंबर तक के पूरे पंजाब के लोगों के जितने बकाया बिल थे दिसंबर तक के सारे माफ कर दिए एक बार में हमने। उससे क्या फायदा हुआ? लोगों को अब चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, सारे पुराने बिल माफ हो गए। कई ऐसे लोग थे जिनके गलत बिल आए हुए थे, 40-40, 50-50 हजार रुपए के गलत बिल थे, फिर वो आके बिजली का कनेक्शन काट जाते हैं, फिर उस आदमी को डंडी डाल के बिजली का कनेक्शन लेना पड़ता है, फिर उस पर चोरी का के सब खत्म हो गया।
लोगों ने 1 नंबर में कनेक्शन ले लिए, सबके पुराने बिल माफ हो गए, नए बिल आने बंद हो गए, जनता में खुशहाली खुशहाली हो गई। तो पहली गारंटी बिजली की गारंटी मंजूर है। दूसरी गारंटी शिक्षा की गारंटी। आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं मैं, कोई पार्टी नहीं लेगी, किसी में दम नहीं है, कोई करना नहीं चाहती। आपके बच्चों की गारंटी ले रहा हूं। ये लोग आपके बच्चों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की गारंटी मेरी है। आपका बड़ा भाई बनके, आपका बेटा बनके, आपके परिवार का सदस्य बनके आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मैं दिलाऊंगा। जितने सरकारी स्कूल हैं, आज मैं देख रहा था, आने के पहले छत्तीसगढ़ की रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। कई स्कूल तो बंद कर दिए इन्होंने। कई स्कूल हैं जिसमें 10-10 क्लास हैं और 1 टीचर है। कई टीचर हैं जो बेचारों को तनख्वाह नहीं मिली कई महीनों तक। कई टीचर हैं जो कच्चे हैं, वो उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी नौकरी का कुछ अता पता नहीं है। टीचर हैं, उनसे टीचिंग के अलावा सारे काम कराते हैं, टीचिंग नहीं कराते बस। तो दोस्तों, दिल्ली के अंदर, दिल्ली के इंटरनेट पे जाके देख लेना, जितने दिल्ली में रिश्तेदार हैं उनसे पूछ लेना फोन करके। दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को चमका दिया हम लोगों ने, शानदार बना दिया। आजादी के बाद से आज तक 75 साल में पहली अकेली सरकार आई है जिसने शिक्षा के ऊपर इतना जोर दिया है। आज मेरे दिल्ली के स्कूलों के नतीजे, सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जिसमें एडमिशन लेना मुश्किल है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है प्राइवेट स्कूलों की, 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के दिल्ली में सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक ही डेस्क पे रिक्शे वाले का बेटा, जज का बेटा और आईएएस अफसर का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी। और जितने प्राइवेट स्कूल हैं, इन्होंने लूट मचा रखी है। मचा रखी है कि नहीं मचा रखी? गुंडागर्दी मचा रखी है। जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, फलानी फीस, ढिमका फीस, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल से स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। जो गुंडागर्दी मचा रखी है उसको, प्राइवेट स्कूलों वाली गुंडागर्दी को बंद करेंगे। जितने टीचर हैं, कच्चे टीचर हैं, उन सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। अभी अभी पंजाब में 12,000 कच्चे टीचरों को पक्का कराया भगवंत मान साहब ने। और टीचरों से केवल टीचिंग का काम करवाया जाएगा, शिक्षा का काम कराया जाएगा। दूसरे उलट सुलट काम जितने हैं वो काम बिल्कुल नहीं कराए जाएंगे। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, छोटी मोटी भी बीमारी हो जाए, 4-5 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए डॉक्टर के यहां। और अगर भगवान ना करे किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, सारी जमीन बिक जाती है, सारे गहने बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। और सरकारी अस्पतालों के अंदर बुरा हाल है, ना मशीनें काम करती, ना डॉक्टर मिलते, ना दवाइयां मिलती, ना टेस्ट मिलते। बस डॉक्टर कुछ लिख देता, कहता बाहर से करा लो। है कि नहीं है? कुछ नहीं होता। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही होता था, पहले पंजाब में भी ऐसे ही होता था। सारे सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। आज दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख लो, सारे एयर कंडीशनड सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए। और पूरा इलाज मुफ्त कर दिया, गरीबों का भी अमीरों का भी। हम ये नहीं देखते कि बीपीएल कार्ड है, ये कार्ड, कुछ नहीं। आप इंसान हो, चाहे दिल्ली के रहने वाले हो, चाहे दिल्ली अगर आप जाओगे इलाज कराने के लिए, दिल्ली में किसी भी अस्पताल में चले जाना, आपसे ये नहीं पूछेंगे आप दिल्ली के रहने वाले हो कि छत्तीसगढ़ के,
किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा। आपको 10 रुपए की क्रोसिन की टेबलेट भी मुफ्त मिलेगी, टेस्ट भी मुफ्त होंगे। आपका अगर 20 लाख रुपए का ऑपरेशन भी है, ट्रांसप्लांटेशन भी है, वो भी पूरा का पूरा मुफ्त होगा दिल्ली के अंदर। छत्तीसगढ़ में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? फिर हमने गली गली मोहल्ले में हमने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए कि अगर बड़ी बीमारी हो तो आप अस्पताल जाओ, छोटी मोटी बीमारी खांसी जुकाम के लिए बड़े अस्पताल जाने की क्या जरूरत है। हर गली में हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के हर गांव के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और जितने बड़े सरकारी अस्पताल हैं उन सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बनाएंगे और सबका इलाज मुफ्त होगा। इलाज भी, टेस्ट भी, दवाइयां भी, सब कुछ मुफ्त होगा। चौथी गारंटी, रोजगार की गारंटी। दिल्ली में हमने लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां दी हैं दिल्ली में। पंजाब में अभी मान साहब ने बताया 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं पिछले 1.5 साल में, और अभी 3 लाख के करीब प्राइवेट नौकरियां तैयार हो रही हैं पंजाब के अंदर। नौकरी देनी आती है हमें, हमारी मंशा है नौकरी देने की। तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे। इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं। कोई दूसरी पार्टी आपको यह गारंटी नहीं देगी। कोई पार्टी आपके घर की बात ही नहीं करेगी, आपके बच्चों की बात ही नहीं करेगी। तो हर बेरोजगार व्यक्ति के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपए महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जितनी सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियों में बिना पैसे दिए मिलती है सरकारी नौकरी? बिना सिफारिश के मिलती है? अब मिलेगी। रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी, सिफारिश भी नहीं करनी पड़ेगी। पंजाब में 30,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुए, कोई सिफारिश नहीं चली, कोई रिश्वत नहीं चली, मेरिट के आधार पे 30,000 बच्चों को नौकरियां दी हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी होगा। महिलाओं के लिए गारंटी, मैं सुनता हूं बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता के महिला सशक्तिकरण बड़े भाषण देके जाते हैं। असली सशक्तिकरण तो तब होगा जब जेब में पैसे होंगे, नहीं तो सारी सशक्तिकरण की बातें फर्जी हैं। जेब में पैसे होंगे तभी तो सशक्तिकरण होगा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसकी जेब में डाले जाएंगे। बहुत महिलाएं हैं, बहुत बेटियों को मैं जानता हूं, स्कूल से पास आउट होती हैं, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, कॉलेज बहुत दूर है, जा नहीं सकती, और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अपने समाज में ऐसे ही है ना, घर में एक बेटा हो एक बेटी हो, बेटी की पढ़ाई छुड़वा लेते हैं, पैसे नहीं हो तो बेटे को पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चियों की पढ़ाई चालू रहेगी। बहुत सारे लोगों को जो जानता हूं जो पैसे की वजह से अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पाते। 1,000 रुपए महीना कम नहीं होता, बहुत होता है। 1,000 रुपए महीने से महिलाओं को बहुत फायदा होगा। उसके बाद है तीर्थ यात्रा की गारंटी। जैसा भी मान साहब ने बताया, अभी अभी पिछले हफ्ते मैं एक ट्रेन शुरू करी, दिल्ली से हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजते हैं। 12 स्थान हैं, द्वारका जी, रामेश्वरम, शिरडी बाबा, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, इस तरह से करके 12 स्थान हैं। कोई आदमी कोई भी एक स्थान उसमें से चूज कर ले, उसकी फिर ट्रेन जाती है। आपका आना जाना, खाना पीना, रहना, सब कुछ फ्री।
एयर कंडीशनड ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, आपको घर से लेने आपके बस आती है, स्टेशन लेके जाती है, ट्रेन में बिठाते हैं, वहां रुकवाते हैं, वहां से भी बस का इंतजाम है। आपको अपनी जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं करना। अभी तक दिल्ली में मैं 73,000 लोगों को तीर्थ यात्रा करा चुका हूं। आप मौका देंगे तो छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों को भी तीर्थ यात्रा कराएंगे। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। पहले दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार था, पंजाब में बहुत भ्रष्टाचार था। हम जो इतनी सारे वादे करते हैं, बिजली फ्री कर देंगे, स्कूल खोल देंगे, अस्पताल खोल देंगे, इलाज मुफ्त कर देंगे, बच्चों को पैसा कहां से आएगा? पैसा यहीं से आएगा। इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, मैं बता नहीं सकता। जब मैं सरकार में नहीं था मेरे को यही लगता था कि यार, लेकिन सरकार में आने के बाद मैंने देखा कि पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है इन लोगों के। बहुत है पैसा, तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा आएगा। और दूसरा, आप जब अपना काम कराने जाते हो तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, बिना पैसे के काम होता है? नहीं होता ना। अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे, आपको अपना काम कराने वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में हमने कर दिया, अब पंजाब में करने जा रहे हैं। हमने एक फोन नंबर दे दिया दिल्ली में, 1076 नंबर है, उस पर फोन करो, बोलो जी मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। वहां से आवाज आएगी, कितने बजे आए आपके घर आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और फिर दिल्ली सरकार से कोई अफसर आपके घर आता है आपका काम करने के लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमने दिल्ली में कई दफ्तरों पे ताला लगा दिया, अब दफ्तर की जरूरत नहीं है, अब घर पे काम होते हैं आपके। यही छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। शहीदों के सम्मान में जो जो छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारी, अफसर ड्यूटी पे काम करते हुए शहीद होंगे, या छत्तीसगढ़ का रहने वाला कोई भी व्यक्ति फौज में अगर शहीद होगा, दिल्ली में पहले उसकी विधवा को एक सिलाई मशीन दिया करते थे। बताओ इससे बड़ी बेइज्जती हो सकती है कोई? हमने 1 करोड़ की राशि देना चालू किया उन लोगों को। छत्तीसगढ़ में भी जो जो शहीद होंगे, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस वाला या छत्तीसगढ़ में रहने वाला कोई भी सैनिक, फौज में अगर कोई शहीद होगा, उसके परिवार को 1 करोड़ मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? 9वीं गारंटी, बहुत सारे कर्मचारी कच्चे हैं, ठेके पे हैं, उन सबको पक्का किया जाएगा। मुझे बताया गया बहुत धरने पे बैठे रहते हैं बेचारे, बहुत मांग करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उन सबको पक्का करेंगे। अभी 25,000 से ज्यादा कर्मचारी उसमें पंजाब में इन्होंने पक्के किए हैं। और आखिरी गारंटी किसानों और आदिवासी समाज के लिए। लेकिन इस आखिरी गारंटी का इंतजार करना पड़ेगा, मैं दोबारा आऊंगा। ये बहुत बड़ी गारंटी है, किसानों की और आदिवासी समाज की बहुत बड़ी गारंटी है। आज नहीं बोल के जा रहा, दोबारा आऊंगा, सभा करेंगे, उसमें इसी के ऊपर बात करेंगे, किसानों के ऊपर और आदिवासी समाज के ऊपर। तो ये 10 गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी है, पक्की गारंटी है, दूसरे नेताओं की तरह नहीं है। आप लोगों से मेरी बस गुजारिश ही है, हमारे पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं है, हम नेता नहीं है, हम आम लोग हैं। आम लोगों ने मिलकर पार्टी बनाई है, आप ही की तरह हैं। हमें राजनीति करनी नहीं आती, काम करना आता है। एक बार राजनीति छोड़ के काम के लिए वोट देके देखो। दिल्ली के अंदर अब माहौल ये हो गया कि लोग कहते हैं 50 साल अब आम आदमी पार्टी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता। पंजाब में लोग कहते हैं 50 साल कोई आम आदमी पार्टी को हिला नहीं सकता। एक मौका दे दो छत्तीसगढ़ में, बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे। भारत माता की
आप सभी खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए।